आज पता चला ना, इलेक्ट्रिक बॉन्ड होता है, पैसा मिलता है वहाँ से। हाँ। पहले तो किसी को पता ही नहीं चलता था, सब अपने घर में भर लेते थे, हजारों करोड़ खा जाते थे। 1300 रुपये का रेट था गेहूँ का, आज 2300 2200 2300 का रेट है। 2009 में क्या था, ईवीएम थी ना, सरकार किसकी बनी थी? कांग्रेस की बनी थी ना, किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया। 2014 में बीजेपी की बन गई, किसने छेड़छाड़ किया? 10 ये जो हाईवे बन रहे हैं, ये रेल नेटवर्क, इलेक्ट्रिक जो रेल नेटवर्क हुआ है, तो मोदी सरकार में ही तो हुआ है। पहले तो सब डीजल से चलती थी। भाई मुस्लिम लीग को मैनिफेस्टो में रखा है, वो भी तो देखा ना आपने। मुस्लिम लीग ने जो घोषणा करी थी वो कांग्रेस ने कर रही है आज। 100 साल के अंदर वहीं लाके खड़ा कर दिया। राहुल गांधी रोक लेना, फिर हमने तो नहीं कहा कि कोई आए, सब अपनी मर्जी से आ रहे। राहुल गांधी तो 10 साल रहे सत्ता में, क्या कराया उन्होंने? विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी सरकार इलेक्ट्रिक बॉन्ड से जो है देश के अंदर सभी कंपनियों से चंदा लेती है। एक प्रकार से उनका कहना है कि चंदा लेकर धंधा दे रही है। देश के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन का साथ दे रहे हैं, ना कि गरीब आदमी की कोई सुनवाई हो रही है। और एक प्रकार से जो है लोकतंत्र देश के अंदर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। तो इस बात के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? आज पता चला ना, इलेक्ट्रिक बॉन्ड होता है, पैसा मिलता है वहाँ से। हाँ। पहले तो किसी को पता ही नहीं चलता था, सब अपने घर में भर लेते थे, हजारों करोड़ खा जाते थे। आज डाल दिया ना उसको, नेट पे डाल दिया ना, सबको पता है। कांग्रेस ने 1400 करोड़ लिया, वो क्यों लिया? पार्टी चलाने के लिए लिया ना। तो बीजेपी ने पार्टी चलाने के लिए लिया, उसमें क्या दिक्कत है? तो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार के जितने भी फंड आए हैं वो सारे जो इनके दोस्त हैं, जिनको इन्होंने बिजनेस दिया है, इनको उन्हीं कंपनियों से चंदा प्राप्त किया है। सरकार किसकी देश में? देश के अंदर सरकार बीजेपी की सरकार है ना। कांग्रेस को 1400 मिले, बीजेपी को 6000 मिले, क्या फर्क है उसमें? 15 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, कांग्रेस के पल्ले क्या है? मीडिया को भड़काया जा रहा है, सारा मीडिया जो है गोदी मीडिया हो चुका है, बिक चुका है। ईवीएम के साथ छेड़खानी हो रही है। 2004 में ईवीएम था ना। हाँ। सरकार किसकी बनी थी? कांग्रेस की बनी थी ना। किसने छेड़छाड़ किया था? 2009 में क्या था, ईवीएम थी ना, सरकार किसकी बनी थी? कांग्रेस की बनी थी ना, किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया। 2014 में बीजेपी की बन गई, किसने छेड़छाड़ किया? किसानों को एमएसपी रेट के ऊपर किसान जो है एक प्रकार से 1300 रुपये का रेट था गेहूँ का, आज 2300 2200 2300 का रेट है। 2400 का, प्लस में 120 रुपए। तो अब ये किसने बढ़ाया? हर साल 100-125 रुपए किसने बढ़ाया? कांग्रेस ने तो नहीं बढ़ाया। जो सिलेंडर था, गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए का मिलता था, आज 1150 रुपए का मिल रहा है। और रेणुका चौधरी नाम सुना है? हाँ हाँ। उसने कहा था ना कि 1100 का सिलेंडर नहीं ले सकते। वो कब कहा था? 13 में कहा था कि 12 में कहा था? वो बात सही है, लेकिन सर विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे तो उठाए जा रहे हैं, झूठ बोल रहा है। झूठ तो कोई भी नहीं बोल रहा, झूठ तो आपने 1300 का रेट 900 950 का रेट तो 13 में था सिलेंडर का, तो फिलहाल 400 में कहाँ मिलता था बताओ? ये कह रहे हैं मोदी सरकार गरीब आदमी को कोई सुनवाई नहीं कर रही। मोदी सरकार गरीब आदमी को सुनवाई नहीं कर रही। मोदी सरकार तो राशन दे रही है, मोदी सरकार तो गरीबों का ध्यान रख रही है। तो इस हिसाब से आपको जो है मोदी सरकार सही लगती है। और राहुल गांधी के कोई ऐसे काम बता दो जो आप जिनसे नाखुश हो। नहीं, राहुल गांधी तो 10 साल रहे सत्ता में, क्या कराया उन्होंने? या कांग्रेस पार्टी के कोई ऐसे काम जिनसे आप नाखुश हो? कांग्रेस पार्टी तो अभी मैनिफेस्टो लाई है, मुस्लिम लीग का उसमें घोषणा पत्र किया है कि मुस्लिम लीग ने मैनिफेस्टो में तो सारी बातें जो है गरीब आदमियों के लिए उन्होंने कहा कि महिलाओं को हम 1 लाख रुपए देंगे, गिग वर्कर्स के लिए कुछ करेंगे। नहीं, मुस्लिम लीग को मैनिफेस्टो में रखा है, वो भी तो देखा ना आपने। 1936 में मुस्लिम लीग ने जो घोषणा करी थी वो कांग्रेस ने कर रही है आज। 100 साल के अंदर वहीं लाके खड़ा कर दिया। तो ये कह रहे हैं हम गरीब आदमियों को, महिलाओं को रुपए देंगे। मोदी सरकार सिर्फ ये नारा लगा रही है कि इस बार 400 पार विकास के नाम पे, ना कि धर्म जाति के ऊपर वोट मांग रहे हैं। तो इस बात को कैसे देखते हो आप? विकास, ये जो हाईवे बन रहे हैं, ये रेल नेटवर्क, इलेक्ट्रिक जो रेल नेटवर्क हुआ है, वो मोदी सरकार में ही तो हुआ है। पहले तो सब डीजल से चलती थी। भाई डीजल से चलती लैटरिंग होने मोटरसाइकिल पे जाता है, मैं गरीबी कहाँ मान लूं? कुछ नहीं है गरीबी जब थी, जब आदमी जंगल में जाता था। अब गरीबी ना है, अब तो मोटरसाइकिल पे लैटरिंग होने जाए भाई। तो ये कह रहे हैं कोल्ड ड्रिंक की जब अपने ट्यूबवेल का पानी पीता, बिस्लरी का पानी पी रहे हैं भाई। विपक्ष के इतने बड़े नेता जैसे केजरीवाल हो गया, इनको बंद कर दिया जेल के अंदर, और विपक्ष के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। नहीं, जेल में गया तो उसने दारू के अंदर घोटाला किया, तभी जेल में भेजा उसको। अगर दारू का घोटाला नहीं करता तो जेल में नहीं रहता, बाहर रहता। और जो अकाउंट फ्रीज हुए कांग्रेस के, किसी के ऊपर उन्होंने कहा कि मोदी साहब तानाशाही कर रहा है, ये नहीं चाहता कि विपक्ष पन पे। 1400 करोड़ का तो रिकॉर्ड आ गया ना कि 1400 करोड़ उनको मिला है, तो कहाँ अकाउंट फ्रीज हुआ? वो 1400 करोड़ को मना क्यों कर रहे हैं? टैक्स को नहीं भरा, टैक्स भर रहा है, टैक्स की वजह से। टैक्स का कोई मामला होगा वो है नहीं, 1400 करोड़ तो उनको मिला है।
राहुल गांधी की तरफ से ये साफ कहना है कि भाई मोदी जो है वो गरीब आदमी की ना तो कोई सुनवाई करता है, और वो देश के अंदर फुल तानाशाह जो 400 पार का नारा लेकर हर जगह जा रहा है, और एक प्रकार की जो है वॉशिंग मशीन हो चुका है, क्योंकि सभी विपक्ष के नेताओं को पार्टी में मिलाकर उनको खड़ा कर रहा है, और उन्हीं को हमारे जो है अपनी बीजेपी की टिकट देकर उनको जिताना चाहता है। तो इस चीज के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? कब लिए पार्टी में? किसी ने नहीं लिए वो तो। अभी राहुल गांधी रोक लेना, फिर हमने तो नहीं कहा कि कोई आए, सब अपनी मर्जी से आ रहे। अच्छा जो है वो हमने ये तो कह रहे हैं कि भाई उनको शामिल करके उनके ऊपर सारे केस खत्म कर देते हैं। जबरदस्ती शामिल कर रहे हैं। राहुल रोक लेना उनको, राहुल तो बहुत बड़ा नेता है। सीबीआई जो है सारी विपक्ष के पीछे पड़ी हुई है। इस चीज के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? तो ईडी अपना काम ना करे तो क्या बीजेपी में शामिल होने के बाद वो किसान जो है जो नेता है उनके क्या सारे वो पाप धुल जाते हैं? नहीं, जो भ्रष्टाचारी है उसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो नहीं है वो नहीं, जो नेता है उसमें जाके शामिल हो जाता है बीजेपी के अंदर, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। विपक्ष ये कहना चाह रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ये निराधार आरोप है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।